नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सक्सेस जोन पे। देखिए, कल हम लोगों ने जैव विविधता पे 18 क्वेश्चंस देखा था और आज फिर से हम लोग जैव विविधता के ऊपर 18 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज बतानी थी कि सी टेट की फ्री में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं प्रतिदिन 30-30 करके हम लोग लेकर के आ रहे हैं शाम के टाइम पे, ठीक है, 8 बजे। तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, अगर सी टेट का एग्जाम आपको देना है तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कल हम लोग देखे थे कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों की विविधता, ठीक है ना? तो उस पे हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस किया था। अभी देखिए आगे फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा जैव विविधता के मापक के प्रकार हैं। यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, एक चीज तो ये याद कर लीजिए कि अल्फा, बीटा और गामा, ये जो है तीनों, ये क्या है? जैव विविधता के मापन के प्रकार हैं, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण है ना, इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको ऑप्शन देखिए, R. H. विटकेयर, ठीक है, बी वाल्टर रोसेन, सी A.G. टांसले, डी रेमंड दासमान, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, R. H. विटकेयर, ठीक है। और इन्होंने कब वर्गीकरण दिया था? 1972 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। तो 1972 ईस्वी में अल्फा, बीटा, गामा के रूप में जैव विविधता के मापन का प्रकार का वर्गीकरण जो किया था उन्होंने R. H. विटकेयर ने किया था 1972 में, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, आनुवंशिक आत्मसातीकरण, कीटों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, शाकाहारी को बढ़ावा देना। देखिए, जैव विविधता का ह्रास सबसे ज्यादा इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक वास का विनाश हो रहा है। लगातार जो आवास हैं, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको उनका लगातार हम लोग दोहन करते जा रहे हैं। तो इसके वजह से जैव विविधता का सबसे ह्रास का महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा, प्राकृतिक वास का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश, ठीक है ना। सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखिए, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है जो अपनी अत्यधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो साइलेंट वैली जो है ना, ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक। तो साइलेंट वैली वैली जो है वो कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी घाट जो है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। और क्या हम लोग कल पढ़े थे कि 4 हॉट स्पॉट हैं इंडिया में, ठीक है। पश्चिमी घाट, ठीक है, उसके बाद आपका हिमालयन वाला पार्ट हो गया, ठीक, उसके बाद भारत और म्यांमार का हो गया, ठीक, और चौथे नंबर पे था हम लोग का सुंडा लैंड, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हम लोगों ने ले लिया पृथ्वी, ठीक। अब इसमें हम लोग बनाते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के लिए हम ले लेते हैं रेड, ठीक है। देखिए, ये जो है भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, ठीक। अब इसके अगर ऊपर साइड जाएंगे, ठीक है ना, अगर इसके ऊपर साइड जाएंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, ऊपर साइड जा रहे हैं आप जब, तो उत्तरी ध्रुव आ गया और नीचे साइड क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव आ गया, ठीक है। अब जैसे ये जो है ना भूमध्य रेखा जो है, इसी पे जो देश के का सबसे बड़ा जंगल है और बोलते हैं अमेज़न का जंगल, ठीक है। और उसको विश्व का फेफड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए,
तो जितने भी बड़े जंगल हैं वो भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पे जो है वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग वर्षा सबसे ज्यादा, ठीक है ना। वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे, ठीक है। और क्या होता है भूमध्य रेखा पे? बरसात अगर सबसे ज्यादा होगा तो भूमध्य रेखा पे ही सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता भी तो वहीं सबसे ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ही, ठीक है। नीचे भी आएंगे आप तब भी घटेगी। तो अगर आप ध्रुवों की ओर जाने पर जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगी? आपकी जैव विविधता घटेगी, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आया होगा। देखिए, ऐसे ही कंटेंट आपको हम लोग डेली देते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग सब चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। इसको देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे सबसे पहले क्या होता है? जैव विविधता घटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो घटती है, इसका सही उत्तर है क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान और वर्षा अधिक होने के कारण सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन देखिए, 25, 34, 36, 40, ठीक है। तो हमारे देश में कल हम लोगों ने देखा था भारत में कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो भारत में टोटल कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कितनी है? 4 है, ठीक है ना। चारों का नाम हम लोग देखे थे, अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पूछ रहा है कि विश्व में कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36। देखिए, भारत में 4 है, लेकिन विश्व में कितना है? कितना है? 36। भारत में 4 है और विश्व में कितना है? 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। पश्चिमी घाट भारत म्यांमार हॉटस्पॉट है, अंडमान और निकोबार सुंडालैंड हॉटस्पॉट है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए, तो ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, केवल सॉरी सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट में भारत म्यांमार हॉटस्पॉट है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है पूर्वी साइड है ना, म्यांमार भारत के पूर्वी साइड है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के साइड तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये यहीं से गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अंडमान और निकोबार सुंडालैंड हॉटस्पॉट, ठीक है। अंडमान और निकोबार सुंडालैंड हॉटस्पॉट पाया जाता है, तो ये सही है, ठीक है ना। ये सही हो जाएगा। तो इसका केवल दो जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केवल दो, यानी पश्चिमी घाट अपने आप में एक अलग हॉट स्पॉट है, न कि भारत म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है। तो चारों हॉट स्पॉट देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता रखी है, उसको नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। इसलिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में महासागरों के वर्षावन यानी रेन रेनफोर्समेंट ऑफ द ओशन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, मैग्रोव वनों को, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स को, केवल जंगलों को, गहरे समुद्री मैदानों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स को कहा जाता है, ठीक है ना। कोरल रीफ्स को क्या कहा जाता है? कोरल रीफ्स को क्या कहा जाता है? रेनफोर्समेंट ऑफ द ओशन, ठीक है ना। रेन रेनफोर्समेंट ऑफ द ओशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में समाचारों में रहा बगनी चीता यानी चीता प्रोजेक्ट भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में कूनो नेशनल पार्क के बाद बसाए जाने के लिए चर्चा में रहा, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे चीता बसाए जाने की शुरुआत हुई, क्योंकि जैव विविधता पे इंडिया भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है। इसका ऑप्शन देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी मध्य प्रदेश, नौरादेही अभ्यारण्य, और फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर?
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए तो बगनी चीता प्रोजेक्ट जो है भारत के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यानी मध्य प्रदेश में शुरू किया। और जो कूनो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत की नदियों में पाए जाने वाला घड़ियाल IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुवेद्य, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, वन्य जीव क्षेत्र में विलुप्त। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। ठीक है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि IUCN, ठीक है ना, ये लाल सूची, ठीक है ना, लाल सूची यानी रेड रेड लिस्ट यही जारी करता है। ठीक है, तो ये चीज भी देख लीजिएगा। और घड़ियाल को IUCN ने लाल सूची यानी रेड लिस्ट में जारी किया है। ठीक है, आगे देखिए, कश्मीरी हिरण जिसे हंगुल कहा जाता है भारत के एकमात्र किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, केव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आशा है आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग प्रतिदिन लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।